स्वागत है आप लोगों का इंसाफ की आवाज़ 29 में। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि देश के सौहार्द बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका है। वीडियो पे आप लोग बने रहें और उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एक खास समुदाय के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक, पब्लिक तक एक खास समुदाय को परेशान करने के लिए क्या क्या काम किया जाता है और किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश की जाती है। आप लोग पहले मेरी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक दिल्ली का युवक है, विजय कट्टर नाम इसका है। ये अपना खुद का नाम जो है विजय कट्टर हिंदू बताता है और इसका ये बयान आता है कि हम होली के दिन मुसलमानों को ज़बरदस्ती रंग लगाएंगे, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों को ज़बरदस्ती रंग लगाएंगे। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आखिर मैंने इसको आतंकवादी क्यों कहा है, इसका रीजन भी बताऊंगा। एक बार पहले उस विजय की आप लोग ये वीडियो देखिए। रमजान का महीना, कौन सा रमजान का महीना? मैं नहीं मानता वो रमजान का महीना, कोई रमजान का महीना नहीं है। सबसे पहले मुसलमान को लगाऊंगा रंग। होली वाले दिन ये कहते हैं हिस्से उखड़े मेरा उखाड़ देना, सबसे पहले मुसलमान को लगाऊंगा मेरा। ये विजय नाम का व्यक्ति है जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताता है और इसका बयान भी आप लोगों ने सुना कि ये किस तरीके से कह रहा है कि हम मुसलमानों को ज़बरदस्ती रंग लगाएंगे, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। अब मैं आतंकवादी इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये किसी से ज़बरदस्ती करता है, किसी के ऊपर रंग ज़बरदस्ती डालता है और उससे जो है वहाँ पे माहौल जो है गर्म होता है, तनाव होता है, अगर हिंदू मुस्लिम राइट्स होता है तो उसमें कितने बेगुनाह मारे जाएंगे ये आप और हम अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितने बेकसूर इसकी वजह से मारे जाएंगे शायद ये अच्छी तरीके से आप लोग समझते होंगे। तो जिस व्यक्ति की वजह से किसी बेकसूर की अगर जान जाती है तो शायद उसी को आतंकवादी या देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन शासन और प्रशासन ऐसे लोगों पे कोई लगाम नहीं लगाना चाहती, इनको एकदम बिल्कुल खुली तरीके से छूट दी जाती है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप लोगों ने संभल के सीओ अनुज चौधरी जी का वो बयान तो आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, खास करके मुस्लिम समुदाय के लिए, कि मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा था कि जिसको अगर रंग से परहेज है, जिसको अगर रंग से दिक्कत है, वो घर में ही नमाज अदा करे। क्योंकि साल भर में जुमा जो है वो 52 बार आता है और होली सिर्फ एक ही बार आती है। तो इसका मतलब यही है कि जुमे की नमाज आप लोग घर में अदा करें, बाहर ना निकले। और ऐसे सिर्फ अनुज कुमार चौधरी ही नहीं, इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो इस तरीके का विवादित और वाहियात बयान देते हैं। भाजपा मंत्री के एक और मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया था होली को लेके कि जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं उसी तरीके से मुस्लिम पुरुषों को तिरपाल का बुर्का सिलवा के उसको पहन लेना चाहिए अगर उनको रंग से इतनी ही दिक्कत है। इतना सारा वाहियात और इतना सारा विवादित बयान जो है दिया जा रहा है, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। दिन रात बीजेपी के आईटी सेल के लोग जो हैं वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करते रहते हैं, हमारे देश का माहौल जो है वो ख़राब करना चाहते हैं। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये विजय नाम का जो व्यक्ति है वो किस तरीके से लोगों को भड़का रहा है, लोगों को उकसा रहा है आपस में लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम को आमने सामने करने के लिए ये लोगों को उकसा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज होगा। क्योंकि इससे कुछ राजनीतिक पार्टियों का फायदा होता है दोस्तों। तो मेरा सीधा सा कहना है आप लोगों से और जितने भी देखने वाले हैं मेरी वीडियो, सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग ऐसे चुच्चे लोगों की या फिर ऐसे जो इस तरीके की जो नफरत समाज में घोलते हैं, जो हिंदू मुस्लिम में नफरत घोलते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में आके अपना आपसी जो भाईचारा है वो कभी खराब मत करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में साथ में मिल के रहते हैं। अगर हिंदू के घर पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है तो मुस्लिम जो उसका पड़ोसी होता है तुरंत जाकर उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और जहां तक हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, उसकी वो मदद करने की कोशिश करता है। और सेम उसी तरीके से कोई वहां पे अगर मुस्लिम व्यक्ति को कोई दिक्कत आ जाती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, तो उसका जो हिंदू पड़ोसी होता है
वो भी आके उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है और जिस स्तर तक हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, ये उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये 2014 के बाद से कुछ ऐसे नफरतीबाज लोग आ गए जो इतनी खूबसूरत हमारा जो देश है, हमारे जो देश की संस्कृति है, हमारे जो देश का जो जिसको हम लोग सेकुलर देश कहते हैं, इसकी सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, एकदम मिटा देना चाहते हैं। हमारे देश से लोकतंत्र और संविधान को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कहने के लिए ये मजबूर हूँ कि यह हमारा देश 2014 से पहले कैसा था, अब 2014 के बाद से विश्व गुरु बनने के बाद से हमारा देश कैसा है, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और जान भी सकते हैं।